हेलो गाइस, डीपी सेंटर पे आपका स्वागत है। आज बात करेंगे स्प्रेडशीट के अंदर एक्सेल सॉफ्टवेयर की कमांड्स के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने सारा प्रीव्यू देख लिया था, लेकिन उस प्रीव्यू में ये बताना भूल गए थे, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो क्रॉस बनता है उसे हम बोलते हैं सेल, और सेल में हम सभी डाटा लिखते हैं और पेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये मेनू बार थी। इस मेनू के अंदर सबसे पहले कमांड बॉक्स थी कट, कॉपी, पेस्ट, और इसे बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कट की। ये कैंची का निशान बना होता है कट का। तो जैसे हमने कोई भी डाटा लिखा, यहां हमने लिखा ABC, ये हम कोई प्रॉपर डाटा एक सेल में लिख सकते हैं। चाहे तो अगर हमें अगले वाली सेल में लिखना है तो उसका ऑप्शन आगे बताएंगे, जिसमें सेल दोनों मर्ज हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कट की। ये है कट, यहाँ कैंची का निशान होगा। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+X, क्योंकि कैंची के निशान से X का निशान आ जाता है, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। एक्स के निशान से कट का निशान आएगा Ctrl+X से आप क्या करोगे कि कट कमांड चलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ डाटा लिखा। डाटा लिखने के बाद में किसी भी कमांड को चलाने से पहले उस डाटा को सिलेक्ट करना जरूरी है। क्या करना होता है? सिलेक्ट करना जरूरी है। सिलेक्ट करने नहीं करोगे तो कमांड काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले हमने इस मैटर पे लिखा और इसको कट किया। तो कट करने के लिए हम माउस से भी कट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके वहां भी आपको कमांड ओपन हो जाएगी जिससे कट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट कट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो इस बटन पे, ये बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, या ये Ctrl+X दबाना पड़ेगा, जिससे कट हो जाएगी। कट में क्या होता है कि ये मूल डाटा जो उनका, अगर हमने इस मैटर को यहां से उठाकर यहां पेस्ट करना है तो Ctrl+X में ये डाटा यहां से हट जाएगा। क्या होगा? यहां से हट जाएगा और ये यहां ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि Ctrl+X में आपकी मूल कॉपी उठकर आगे चली जाती है। ठीक है, उसके बाद आती है कॉपी कमांड। इसका शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। तो कॉपी से मतलब सी वर्ड आ गया, कंट्रोल कॉपी, Ctrl+C कॉपी। कॉपी में क्या होता है कि जैसे मूल डाटा यहां लिखा हुआ है, तो इससे पहले हम इसी को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+C करेंगे, और यहां ले जाने के लिए क्या करेंगे? पेस्ट कमांड होती है। Ctrl+X और Ctrl+Copy के बाद पेस्ट कमांड ही किसी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आती है। ठीक है, तो अब पहले हमने ABC को सिलेक्ट करके कट करके यहां क्या किया? पेस्ट किया था। क्या किया था? पेस्ट किया था। अब वही हम कॉपी में करेंगे। कॉपी में क्या करेंगे? यहाँ ABC को सिलेक्ट करेंगे और हमने इसको यहाँ मूव करना है। तो इसमें क्या होगा कि कॉपी में क्या होगा कि एक कॉपी यहाँ भी पड़ी रहेगी, एक कॉपी यहाँ भी पड़ी रहेगी, यानी कि वहां ओरिजिनल डाटा ना होके उसकी एक जेरॉक्स कॉपी आगे मूव करती है। Ctrl+पेस्ट से हम उस जेरॉक्स कॉपी को पेस्ट करवा सकते हैं। तो ये आपकी कट, कॉपी, पेस्ट। यानी कि सबसे पहले अगर कोई आपको मैट्रिक्स, आपको कट, कॉपी, पेस्ट पे काम करना है तो सबसे पहले आपको मैटर लिखना होगा। मैटर लिखने के बाद उसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद ही आपकी कट या कॉपी कमांड चलेगी। जब आपने कट, कॉपी कमांड यूज की है उसके बाद ही आपकी पेस्ट कमांड चलेगी। इस तरह से ये कमांड एक दूसरे की पूरक होती है, एक दूसरे के बगैर ये कमांड नहीं चलती है। ठीक है, उसके बाद में आता है ये फॉर्मेट पेंटर। इसका क्या यूज होता है कि हमने कोई भी मैटर लिया, ये नॉर्मल फॉन्ट है, और हम इसको क्या करेंगे कि ये हमारे पास में आगे एक बॉक्स छोड़ दिया है जिसपे हम इन कंटेंट्स पे आप अपने फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। जैसे हमने ये बी है, बी करने से क्या होता है कि ये फॉन्ट थोड़ा सा गूढ़े कलर का हो जाता है, गूढ़े कलर का हो जाता है, यानी कि बोल्ड बोलते हैं इससे, बोल्ड। और बोल्ड का शॉर्टकट कीज क्या है? Ctrl+B से हम बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इटैलिक, ये आपको मैं
कंटेंट्स पे होने वाली फॉर्मेटिंग के बारे में बता रहा हूँ कि हम इस फॉर्मेट पे इस कंटेंट्स पे अपने क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो हम बोल्ड कर सकते हैं, उसके बाद इटैलिक। इटैलिक में क्या है, सब थोड़ा तिरछा हो जाता है। जैसे अब ये नॉर्मल था तो हम इसे तिरछा इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये होता है इटैलिक। तो इटैलिक के लिए शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+I। Ctrl+I से आप एक तरह से टॉगल कीज की तरह काम करती है। एक बार Ctrl+B दबाओगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, दूसरी बार B दबाओगे तो ये नॉर्मल फॉन्ट बन जाएगा। इसी तरह Ctrl+I में भी अगर इसको एक बार दबाओगे तो ये इटैलिक वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरी बार दबाओगे तो ये नॉर्मल फॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह तीसरा है अंडरलाइन। इसमें क्या है, फॉन्ट के नीचे अंडरलाइन लगती है, ठीक है। तो ABC अंडरलाइन, इसका शॉर्टकट की जो है Ctrl+U, Ctrl+U, जिससे इसके नीचे अंडरलाइन लग जाती है। और अगर आप एक टॉगल कीज की तरह काम करेंगे, टॉगल की क्या होती है कि एक बार ऑन ऑफ का काम करती है। टॉगल कीज क्या होती है, एक बार ऑन एक बार ऑफ का काम करती है। ऑन करेंगे तो अंडरलाइन लग जाएगी, ऑफ करेंगे तो अंडरलाइन हट जाएगी। इसी तरह ऑन करेंगे तो बोल्ड कंटेंट्स बोल्ड हो जाएगा, और ऑफ करेंगे तो नॉर्मल फॉन्ट हो जाएगा। इसी तरह इटैलिक में ऑन करने पर इटैलिक वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑफ करने पर ये नॉर्मल फॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह आगे ये निशान दिए हुए हैं, ए और ये अप का निशान, ये डाउन का निशान है, ठीक है। इससे क्या होता है कि फॉन्ट का साइज चेंज होता है। इस तरह हम ये आपके सामने फॉन्ट लिखा कैलिबरी, और ये साइज दे रहेगा 11। तो अभी हम आपके सामने जो फॉन्ट लिख रहे हैं वो कैलिबरी स्टाइल का है। कैलिबरी स्टाइल का मतलब है कि इंग्लिश में कई स्टाइल के फॉन्ट दिए जाते हैं, कैलिबरी, कैमरी, तो इसका डिजाइन होता है। जैसे कैलिबरी नॉर्मल डिजाइन है, और कैम्ब्रिज बोलेंगे तो क्या इसका डिजाइन इस तरह से हो जाएगा, इस तरह डॉट्स लगे, यानी कि थोड़ा सा अट्रैक्शंस वर्ड्स हो जाएगा। इसी तरह जब इनको हम अब यहाँ पे इनके फॉन्ट के डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं। अब फॉन्ट का साइज हम बाय डिफॉल्ट में जो फॉन्ट का साइज मिलता है वो 11 मिलता है। फॉन्ट का साइज क्या मिलता है, 11 मिलता है, 11 मिलता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमें कई बार हेडिंग को थोड़ा बड़े साइज में दिखाना होता है, और उससे नीचे फॉन्ट को थोड़ा सब हेडिंग को थोड़ा छोटे साइज में दिखाना पड़ता है। तो इसलिए क्या करते हैं, इस साइज को हम या तो हम यहाँ इससे मैनुअल 11 की जगह 12 कर सकते हैं, या 72 कर सकते हैं, या इससे भी ज्यादा जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमें जहां लिखने की बजाय हम ऑटोमेटिक करना चाहें तो इस बटन पे प्रेस करेंगे तो साइज क्या होगा, जैसे 11 है 11 से 72 की तरफ बढ़ता चला जाएगा। अगर इसे नीचे डाउन की तरफ करेंगे, अगर ये 72 की तरफ है तो ये 11 की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ साइज बढ़ेगा, यहाँ साइज घटेगा। तो इनका काम, इन टूल्स का काम ये होता है कि फॉन्ट पे जो फॉर्मेटिंग है उनको अप्लाई करने का। इसमें फॉन्ट चेंज होंगे, इसमें फॉन्ट का साइज अपने मैनुअल घटा बढ़ा सकते हैं, इसमें बोल्ड हो जाएगा, इसमें इटैलिक हो जाएगा, इसमें अंडरलाइन हो जाएगा। इसमें ऑटोमेटिक आपको फॉन्ट का साइज बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो, इससे ऑटोमेटिक फॉन्ट का साइज कम करना चाहते हो तो कम कर सकते हो। इसी तरह यहाँ एक नीचे एक टूल्स और होगा जिससे क्या होते हैं, ये होता है बॉर्डर के लिए। तो ये आपके सामने जो रो और कॉलम दिखाई दे रहे हैं, जब आप प्रिंट कमांड करोगे तो आपको ये लाइनें दिखाई नहीं देगी। जब प्रिंट कमांड में प्रिंट व्यू देखोगे तो ये लाइनें दिखाई नहीं देगी। तो आप उस चीज को हाईलाइट करने के लिए इस बॉर्डर्स टूल्स का यूज करोगे तो उस सेल या रो या कॉलम पे आप बॉर्डर दे सकते हो, और बॉर्डर को रिमूव भी कर सकते हो। इसी के अंदर रिमूव बटन, ये लिस्ट खुलती है जिसके अंदर आप इस तरफ की बॉर्डर भी देना चाहते हो तो अकेले इस तरफ की बॉर्डर दे सकते हो, इस तरफ की बॉर्डर देना चाहते हो दे सकते हो, इस तरफ की बॉर्डर देना चाहते हो दे सकते हो। यानी कि आप चारों तरफ की अलग अलग बॉर्डर दे सकते हो या एक साथ बॉर्डर दे सकते हो। इसलिए एक बॉर्डर टूल्स होता है जो बॉर्डर को रिमूव भी करता है, बॉर्डर को लगाता भी है।
अगले में आएंगे, ये होता है बैकग्राउंड कलर और ये होता है फॉन्ट कलर। ठीक, अब आप इस पूरी शीट का कलर ग्रीन वगैरह जो भी देना चाहते हो तो आप इस फॉर्मेट पेंटर से पूरी जो वर्कशीट आपकी है इस वर्कशीट का आप कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आप कलर चूज कर सकते हो। इस तरह से जो भी आप कलर चूज करना चाहते हो तो उसमें चूज करके ओके करोगे तो कलर बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह आपका फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो फॉन्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हो इस तरह ओके करके। अब बात आती है फॉर्मेट पेंटर की। तो हमने अभी सभी कंटेंट पे फॉर्मेटिंग करना सीख लिया। फॉर्मेटिंग के अंदर आपको उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और ऑटोमेटिक फॉन्ट साइज चेंज करना हो या बॉर्डर लगानी हो या बैकग्राउंड कलर देना हो या फॉन्ट का कलर देना हो, ये होते हैं फॉर्मेटिंग। अब इसी फॉर्मेट को फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि मैंने यहाँ नॉर्मल वर्ड लिखा XYZ और ये है अंडरलाइन वाला, क्योंकि यहाँ बोर्ड पे आपको अंडरलाइन नजर आएगी, इटैलिक बोर्ड तो नजर नहीं आएगी, इसलिए मैं यहाँ अंडरलाइन डालता हूँ और इसकी एक रो बॉर्डर से क्या एक तरफ की बॉर्डर लगा देता हूँ। तब फॉर्मेट पेंटर क्या करेगा, सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में इसे कॉपी कमांड क्लिक करेंगे यानी कि कंट्रोल सी दबाएंगे। अब हमें ये जो सेम फॉर्मेटिंग है हमें इस पर अप्लाई करनी है। तो क्या करना है, इस पर अप्लाई करना है। इसके लिए हमें फॉर्मेट पेंटर को जाके यहाँ पेस्ट कर देना। ये ऐसे पेस्ट की तरह काम करेगा। सबसे पहले हमें यहाँ कॉपी करनी है। यहाँ ये इसके कैरेक्टर कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करेगा। जैसे अंडरलाइन या ये साइड की जो आपने बॉर्डर लगाई है वो दोनों कॉपी करके यहाँ अप्लाई कर देगा। क्या करेगा, यहाँ अप्लाई कर देगा फॉर्मेट पेंटर और एक तरफ की बॉर्डर लगा देगा। कंटेंट्स में कोई चेंज नहीं करेगा, कंटेंट्स में कोई चेंज नहीं करेगा। फॉर्मेट पेंटर का यही काम होता है। अब उसके बाद में बारी आती है क्लिपबोर्ड की। क्लिपबोर्ड क्या करता है, क्लिपबोर्ड क्या करता है कि हमने जो कंट्रोल एक्स या कंट्रोल सी से जो भी मैटर कॉपी किया है उनको क्रम वाइज इकट्ठा करता है, क्रम वाइज स्टोर करता रहता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो जैसे हमने सबसे पहले कंट्रोल एक्स से हमें एबीसी सिलेक्ट किया तो इसने एबीसी को यहाँ स्टोर कर दिया। बाकी हम जब सिंगल हैंड काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स किया और कंट्रोल पी करके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल बी करके पेस्ट कर दिया। कंट्रोल बी पेस्ट के लिए कंट्रोल पी कमांड, ये बी कमांड होती है, ठीक है। तो कंट्रोल पी करोगे तो प्रिंट कमांड चल जाएगी। कंट्रोल पेस्ट के लिए कंट्रोल बी कमांड होती है। तो एबीसी में क्या करोगे, एक्स किया तो एबीसी जो आपने सिलेक्ट किया था वो पोर्शन यहाँ आ गया। अब दूसरा आपने कोई मैटर कॉपी किया, जैसे जेड एक्स कॉपी किया तो ये एक्स वाई जेड यहाँ कॉपी हो गया। और उसके बाद में अगर आपने तीसरा मैटर कोई कॉपी किया, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया जगदीश, तो तीसरा मैटर हमने कॉपी किया तो तीसरा मैटर यहाँ जगदीश कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सारे मैटर कॉपी हो जाएंगे। अब हमें जो था कि हमें सिर्फ एक्स वाई जेड ही पेस्ट करना था, तो हम उससे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ आगे हमें इस पोर्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ जहाँ हमें पेस्ट करवाना है वहाँ हम पेस्ट करवा देंगे। जैसे हमने यहाँ पेस्ट करवाना है इसको, ये तो यहाँ पेस्ट करवा देंगे और बाकी के दोनों मैटर वैसे ही पड़े रहेंगे जब तक कि हम उसे पेस्ट ना करें। और जैसे ही हम इससे बाहर निकलते हैं, एक्सेल सीक्वेंस के बाहर निकलते हैं, जैसे ये क्लोज का निशान है, तो हमें क्लिपबोर्ड पूछेगा कि आपके द्वारा जो कॉपी या कट किए हुए हैं, कॉपी या कट जो मैटर है आप उसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। तो रखना चाहेंगे तो वो एक्स को बंद नहीं करेगा, वो कंप्लीटली रखेगा एक बार। तो जैसे क्लोज करेंगे तो वो उसको पूछेगा कि आपको क्लिपबोर्ड साफ करके निकलना है, तो हम यस करेंगे तो क्लिपबोर्ड से साफ करके बाहर निकल जाएंगे।
इससे आज का मैटर इतना ही। आपको आज हमने कट कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर और क्लिपबोर्ड, उसके बाद में फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट में जो फॉर्मेटिंग होनी है वो हमने आपको आज के टॉपिक में बता दी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।